अब ये खूबसूरत बात है कि ख्वाजा सराओं का कोई अपना पैगाम नहीं है। इन्होंने कोई अपनी मिनिस्ट्री नहीं खोली, इन्होंने जो है कोई अपना अकीदा नहीं बना लिया, इन्होंने जो है अपनी कोई फेलोशिप तैयार नहीं की, बल्कि जो बीज खुदा के कलाम के अंदर है, आज भी जो खुदा के खोजे हैं वो सिर्फ इसी को प्रीच करेंगे। आमीन। तो ख्वाजा सराओं की मार्फत पैगाम भेजा गया कि विश्ती मलका आए ताकि लोग उसकी शान शौकत देखें, उमरा जो है उसकी शान शौकत देखें। जरूर कहना चाहूंगा कि आज हमारा खुदा, हमारा दुल्हा जो है मनजी यीशु मसीह जो है, वो चाहता है कि उसकी दुल्हन जो है, उसकी ब्राइड जो है, वो भी जो है उसके जलाल को जाहिर करे। इसीलिए मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, यूहन्ना को तैयारी दिखाई गई है। हालेलुया। वो बादशाह चाहता है कि उसकी मलका को लोग देखें, और यहाँ पर हमारा बादशाह भी चाहता है कि उसकी जो मलका है, उसकी जो ब्राइड है, उसकी जो दुल्हन है, वो भी जो है उसके जलाल को जाहिर करे, लोग जो है उसकी शान और शौकत को देखें। हालेलुया। तो वहां पर खुदा बड़ी खुशी के साथ यूहन्ना को दिखाता है, क्या मैं तुझे बर्रा की बीवी दिखाऊं, उसकी शान और शौकत दिखाऊं। अब दिखाने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। दुल्हन तैयार हो गई है, ब्राइड तैयार हो गई है। अब वो चाहता है कि उसकी ब्राइड जो है उसे मंजरे आम पर लाया जाए। यूहन्ना से कहता है, आ मैं तुझे बर्रा की बीवी दिखाऊं। और ये बीवी जो है, दुल्हन जो है, तैयार हो चुकी है। अब इसकी तैयारी किस चीज से है? किस चीज से ये तैयार हुई? लोग कहते हैं, अक्सर जब बहनों से बातचीत की जाती है तैयारी के सिलसिला में, हम अक्सर जब मेकअप पर बात करते हैं तो बहुत सारी बहनों का ये जवाब होता है, अपने शोहर के लिए तैयार होना चाहिए। और बहुत सारे खदाम भी जो मैसेज के नहीं, मैसेज के अंदर तो सारे कलाम के साथ खड़े हैं, तो जो मैसेज को नहीं जानते, पैगाम को नहीं जानते, जो ख्वाजा खुदा के लिए खोजे नहीं हैं, जिनके पास अपना पैगाम है, वो कहते हैं कि आप तैयारी कर सकते हैं अपने शोहर के लिए। तो यहाँ पर जो शोहर के लिए तैयार हुई है, लिखा है कि उसने अपने शोहर के लिए अपने आप को तैयार किया है। और वो तैयार किससे है? कलाम खुदा से। हमारा सजना सवरना जो है ये खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए भी। आमीन। हमारी तैयारी जो है ये खुदा के कलाम से होनी है। हालेलुया। तो यहाँ पर बादशाह चाहता है कि मलका जो है वो मंजरे आम पर आए। बादशाह चाहता है कि मलका जो है शान शौकत जो है, उसका जलाल जो है वो जाहिर करें। लेकिन इस मलका ने क्या किया? इसने आने से इनकार कर दिया। पैगाम भेजा है, खोजे जो है उन्होंने जाके पैगाम दे दिया है कि मलका आए और आकर जो है अपनी शान शौकत जो है दुनिया के सामने पेश करें। तो जरूर कहना चाहूंगा, आपके पास भी खोजों को भेजा जाता है। आपके पास एक पैगाम जाता है, खादम आपके लिए, आपके घरों में विजिट के लिए जाते हैं, और फिर आपको चर्च में लेकर आते हैं ताकि बादशाह का फरमान जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। बादशाह का पैगाम जो है, याद रखें, ये पास्टर्स का, खादमों का, मिशनरीज का, मबशरों का और जो डीकन्स हैं, ये उनका अपना पैगाम नहीं है, ये उनके भेजने वाले बादशाह का पैगाम है। हालेलुया। पैगाम भेजा गया, विश्ती मलका को शाही ताज पहनाकर बादशाह के हुजूर लाएं। सिर्फ सिंपल ही नहीं आना, बल्कि ताज पहनाकर। हालेलुया। ताज पहनाकर बादशाह के हुजूर लाएं ताकि उसका जमाल लोगों और उमरा को दिखाए, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत थी। लेकिन विश्ती मिल्का ने शाही हुक्म पर जो ख्वाजा असराओं की मार्फत मिला था आने से इनकार कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसराइल जो है वो बनी इसराइल की तस्वीर पेश करता है। बनी इसराइल जो है ये विश्ती मलका की तस्वीर है। हालेलुया। जब यीशु ने चाहा
जब खुदा ने चाहा कि ये जो खुदा की उम्मत है, ये जो खुदा की मलका है, ये खुदा का जलाल जाहिर करे, खुदा के जमाल को पेश करे, तो उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। यीशु को कबूल करने से इनकार कर दिया। बनी इस्राइल ने क्या किया? इनकार कर दिया। सो बादशाह बहुत चिल्लाया और दिल ही दिल में उसका गजब भड़का। ये तैयार ना हुई कि उसका जमाल जो है जाहिर करें। अब बादशाह ने क्या किया? बादशाह को गुस्सा आया और बादशाह ने इसे जो है, बादशाह का गजब भड़का। तब बादशाह ने उन दानिशमंदों से जिनको वक्तों का इम्तियाज था, हालेलुया, दानिशमंदों के पास वक्तों का इम्तियाज है। ये जमानों में फर्क रखते हैं, ये 7 कलीसिया जमानों में फर्क रखते हैं। इन्हें पता है कि जमानों के साथ साथ कौन सा पैगाम आया है, और आज जिस वक्त में हम रह रहे हैं, जिस जमाना में हम रह रहे हैं, हमारे पास कौन सा पैगाम है। और बड़ी खूबसूरत बात, अब जो है बादशाह चिल्लाया, गजब के अंदर है, बादशाह का हुक्म मानने से इसने इनकार कर दिया है, बादशाह का जमाल जाहिर करने से इनकार कर दिया है। बादशाह ने उन दानिशमंदों को बुलाया, क्योंकि बादशाह का दस्तूर सब कानूनदानों और अदल शनासों के साथ ऐसा ही था। और फारस और मादी के 7 अमीर यानी कारशीना और सितार और अदमाता और तरसीस और मर्स और मिर्सिना और ममुकान उसके मुकर्रब थे, जो बादशाह का दीदार हासिल करते थे। हालेलुया। 7 और हैं जिन्हें बादशाह का दीदार हासिल है। हालेलुया। और यहाँ पर भी जब हम काशफा की किताब पढ़ते हैं तो 7 वो हैं, 7 सितारे हैं जो खुदा के दाहिने हाथ में हैं, जिन्हें बादशाह का दीदार हासिल है, जो डायरेक्ट खुदा से पैगाम ले रहे हैं और आगे दुल्हन को दे रहे हैं। इनके पास खुदा का पैगाम है। अब कानून के मुताबिक विश्ती मलका से क्या करना चाहिए? उनको बुलाया और उनके साथ मशवरा किया कि कानून के मुताबिक अब मलका के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि इसने बादशाह का हुक्म नहीं माना, हुक्म की अदुल्ली की है। क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक? और ममुकान ने बादशाह और अमीरों के हुजूर जवाब दिया कि विश्ती मलका ने फकत बादशाह ही का नहीं बल्कि सब उमरा और सब लोगों का भी जो अक्सवेरस बादशाह के गुल सूबों में है कसूर किया है। सिर्फ बादशाह का ही कसूर नहीं बल्कि सब लोगों का कसूर किया है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज अगर हम तैयार ना हुए, अगर हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर ना हुआ, अगर हमने वो पैगाम जो हमारे सुपुर्द किया गया है उसे लेकर दूसरे लोगों तक ना गए, तो हम ना सिर्फ उस बादशाह के, ना सिर्फ उस खुदा के, ना सिर्फ अपने मुनज्जी के, बल्कि उन लोगों के भी कसूरवार ठहरते हैं। सब लोगों का कसूर किया है, क्योंकि मलका की ये बात बाहर सब औरतों तक पहुंचेगी और जिससे उनके शोर उनकी नजर में जलील हो जाएंगे। मलका की बात ये पहुंचेगी कि उसने बादशाह की बात नहीं मानी, और जब बाहर दूसरे लोगों तक पहुंचेगी तो उन दानिशमंदों ने कहा कि जो शोहर हैं वो अपनी औरतों की नजर में जलील हो जाएंगे, क्योंकि जब मलका ने बात नहीं मानी, जब मलका ने बात नहीं मानी तो फिर आगे और भी जो औरतें हैं वो भी अपने शोहरों की बात नहीं मानेंगी। आज मैं कहना चाहूंगा, खुदा के नबी फरमाते हैं, अगर किसी कलीसिया को आपने देखना है, किसी कलीसिया का रूहानी म्यार और लेवल देखना है, तो आप उस कलीसिया की औरत को देखें, क्योंकि औरत जो है ये कलीसिया की तस्वीर है। आमीन। और अगर आपने किसी पास्टर को चेक करना है, खादम को चेक करना है, तो फिर आप उसकी बीवी को देख लें। उसकी बीवी जो है वो सारी तस्वीर उसकी पेश करती है। आमीन। तो उन्होंने कहा कि अब सब औरतों तक ये बात पहुंचेगी और सारे शोहर जो हैं वो अपनी बीवियों की नजर में शोहर जो है जलील हो जाएंगे। जब ये खबर फैलेगी कि अखवेरस बादशाह ने हुक्म दिया कि विश्ती मलका उसके हुजूर लाई जाए, पर वो ना आई, और आज के दिन फारस और मादी की साग बेगमें जो मलका की बात सुन चुकी हैं, बादशाह के सब उमरा से ऐसा ही करने लगेंगी।
उन्होंने कहा कि जब सब लोग देखेंगे तो वो सारे ऐसा ही करेंगे। अब जब मैं कहना चाहता हूं, जब दूसरी बहनें देखेंगी बुआ ही बहुत मेकअप करती है, तो क्या वो इस चीज को देखकर मना होंगे उस चीज से? क्या वो खुदा के कलाम को फॉलो करेंगी बहनें? तो जब खादम जो है, खादम हज़रात जो है, अब उनकी बीवियों को देखेंगे, जब वो खुदा के कलाम के मुताबिक उनका पहनावा होगा, हयादार लिबास होगा, तो दूसरी बहनें जो हैं, दूसरी औरतें जो हैं, वो इस बात को देखकर फॉलो करेंगी। आमीन। यूं बहुत हकारत और तैश पैदा होगा, और अगर बादशाह को मंजूर हो तो उसकी तरफ से शाही फरमान निकले और वो फारसियों और मादियों के आयन में मंदरज हो, ताकि बदला ना जाए कि विश्ती अक्सवेरस बादशाह के हुजूर फिर कभी ना आए, और बादशाह उसका शाहाना रुतबा किसी और को जो उससे बेहतर है नायत करे। अब फरमान ये निकला, फैसला ये किया गया कि अब विश्ती का जो ओहदा है, मलका का जो ओहदा है, वो किसी और को दे दिया जाए, क्योंकि मलका ने बादशाह की बात नहीं मानी। मलका ने जो है उसके रुतबे का ख्याल नहीं किया और उसके जलाल को जाहिर नहीं किया, इसलिए उसकी जगह पर कोई और मलका ढूंढी जाए जो उससे बेहतर हो। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं, जब बनी इस्राइल ने इनकार कर दिया, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, तो उसने अब दुल्हन ढूंढी है गैर कौमों में से जो उससे बेहतर हो, जो कलाम खुदा से आरास्ता हो। अब दुल्हन ढूंढी जा रही है, अब वो असर है। हालेलुया। और जब बादशाह का फरमान जिसे वो सादर करेगा, उसकी सारी सल्तनत में जो बड़ी ऐशोत पाएगा, तो सब बीवियां अपने अपने शोहर की क्या बड़ा क्या छोटा इज्जत करेंगी। जितनी बीवियां उनके शोहर बड़े हों या छोटे हों, किसी बड़े ओहदे पर फायज हों, तो क्या करेंगी? उनकी इज्जत करेंगी। और ये खुदा का कलाम हमें फरमाता है, क्या बीवियों अपने शोहरों के ताबिया रहो, जिस तरह कलीसिया मसीह को जो है नहीं सिखा सकती, इसीलिए औरत भी जो है वो भी कलीसिया के अंदर जो है कलाम प्रीच नहीं कर सकती। आमीन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये बात बादशाह और उमरा को पसंद आई, और बादशाह ने ममुकान के कहने के मुताबिक किया, क्योंकि उसने सब शाही सूबों में सुबह सुबह के हरूफ और कौम कौम की बोली के मुताबिक खत भेज दिए। हालेलुया। सुबह में खतूत और कौमों की बोलियों के मुताबिक। हालेलुया। जिस तरह जिस जबान में उन्हें समझ आए, उसी जबान में वो भेज रहे हैं पैगाम। हालेलुया। हमारे पास इंग्लिश में आया और भाई ट्रांसलेशन करते हैं, क्यों तर्जमा करते हैं? ताकि उसी जबान में वो पैगाम जो है आप तक पहुंचे। आमीन। अगर फिर भी आप उस पैगाम को नहीं पढ़ते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप तक वो पैगाम पहुंच रहा है। आमीन। और अपनी कौम की जुबान में उसका चर्चा करे, ना सिर्फ पैगाम पहुंचे बल्कि इसका चर्चा होना चाहिए। हालेलुया। अब कितने हैं जो इस पैगाम का चर्चा कर रहे हैं? गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। अगर नहीं कर रहे तो फिर अपने आप को मैच करने की कोशिश करें कि कहीं हम विश्ती मलका वाला काम तो नहीं कर रहे। अब बादशाह चाहता है कि उसकी दुल्हन जो है उसके जलाल को जाहिर करे, बस अपने बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर करो, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। आपकी कीमत चुकाई गई है, अब वक्त है कि आप जो है उसके जलाल को जाहिर करें। हालेलुया। अब याद रखें, हुक्म हो गया कि कुंवारी जो है ढूंढी जाए, और ये विश्ती मलका को जो है अलग कर दिया गया। अब बादशाह के लिए नई मलका का इंतखाब किया जा रहा है, और उस इंतखाब के लिए साथ साथ तैयारी की भी जरूरत है। हमारा जो टॉपिक है वो है दुल्हन की तैयारी पर हम बात कर रहे हैं। अगले बाब को भी हम चंद एक आयात को हम देखेंगे। दूसरा बाब। इन बातों के बाद जब अहसवेरोश बादशाह का गजब ठंडा हुआ, तो उसने विश्ती को और जो कुछ उसने किया था
और जो कुछ उसके खिलाफ हुक्म हुआ था याद किया। तब बादशाह के मुलाजम जो उसकी खिदमत करते थे कहने लगे कि बादशाह के लिए जवान खूबसूरत कंवारियां ढूंढी जाएं। कौन सी कंवारियां? जवान खूबसूरत कंवारियां। हमारा जो बादशाह, हमारा जो दुल्हा है, उसके लिए भी याद रखें बहुत सारी कंवारियां हैं, बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी मिशनें हैं, लेकिन इंतखाब तो सारे एक का ही होगा ना। हालेलुया। हुक्म ये हुआ कि जवान खूबसूरत कुंवारियां ढूंढी जाएं, लेकिन इनमें से किसी एक का चुनाव होना है। अब चुनाव किसका होगा हम देखते हैं। जवान खूबसूरत कुंवारियां ढूंढी जाएं और बादशाह अपनी ममलकत के सब सूबों में और मनसबदारों को मुकर्रर करे ताकि सब जवान खूबसूरत कुंवारियों को कसरे शोषण के बीच हरम सरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हेजा के सुपुर्द करें जो औरतों का मुहाफिज है, और तहारत के लिए उनका सामान उनको दिया जाए, और जो कुंवारी बादशाह को पसंद हो वो विश्ती की जगह मलका हो। हालेलुया। जो कुंवारी बादशाह को पसंद आएगी वो विश्ती की जगह मलका बनेगी। अब मलका जो है ये बादशाह को पसंद आनी चाहिए। हालेलुया। मलका वही बन सकती है जो बादशाह की पसंद हो। हालेलुया। और जो बादशाह की मर्जी के मुताबिक तैयारी करेगी वही बादशाह को पसंद आएगी। बहुत सारी कुंवारियां हैं, शादी में जब शादी का फंक्शन होता है तो जो दुल्हन की सहेलियां होती हैं, हो सकता है दुल्हन से भी कीमती लिबास हो, दुल्हन से भी ज्यादा तैयारी की हो, लेकिन दुल्हा जो है वो सिर्फ दुल्हन के लिए आता है। हालेलुया। आपके आसपास जितनी भी कलीसियाएं क्यों नहीं, चाहे जितनी भी उनकी तैयारी हो, जितनी मर्जी कीमती बिल्डिंग्स उनके पास हो, जितने मर्जी रिसोर्सेज हो, जितने मर्जी जराया हो, जितने मर्जी गाने बजाने वाले हों, लेकिन जो बादशाह की मर्जी के मुताबिक जो वक्त के कलाम को साथ लेकर चलेगा वो उसी को पसंद करेगा। वो अपने वक्त के पैगाम को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो हुक्म ये हुआ कि खूबसूरत कुंवारियां जो है तलाश की जाएं, ताकि उनमें से सिलेक्शन की जा रही है, उसमें से दुल्हन को जो है अलग किया जाने वाला है। ये बात बादशाह को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। उसने हुक्म जारी कर दिया कि दुल्हन को ढूंढा जाए। हालेलुया। और ये काम किनके सुपुर्द किया है? ख्वाजा सरा, खोजों के सुपुर्द। हालेलुया। अब खोजे जाएंगे तो इनके पास बादशाह का ही पैगाम है। हालेलुया। और कसरे शोषण में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था, जो यायर बिन सिमी बिन कैस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था। अब ये मर्दकी जो है इसने आस्तर को पाला है। यरूशलेम से नसीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकुनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबुल नबूकदनजर असीर करके ले गया था। उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी। जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। हालेलुया। आस्तर जो है, आस्तर का लफ्जी मतलब है चमकता हुआ सितारा। आस्तर का क्या मतलब है? चमकता हुआ सितारा। और आज जिस वक्त में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, दानियल नबी की मार्फत, जिक्रिया की मार्फत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जिनकी कोशिशों से बथेरे साधक हो गए, सितारों की मानद चमकेंगे। हालेलुया। आज जो आस्तर है उसके अंदर भी यह चमक है। जो दुल्हन है वो सितारों की मानद चमकेगी। हालेलुया। जो खुदा के सितारे हैं वो याद रखे चमकेंगे, क्योंकि इनके पास कोई अपनी चमक नहीं, बल्कि ये चमक खुदावंद यीशु मसीह की है। ये रोशनी उन्हें यीशु से मिल रही है। तो यास्तर जो है मर्दकी की भतीजी है, मर्दकी ने इसे पाला है। अगर मर्दकी के करैक्टर पर गौर करें तो ये खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है, याद रखें। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है दुल्हन की तैयारी। अब बहुत सारी कुंवारियां ढूंढी गई हैं और उन्हें बादशाह
के महल में हरम सरा में पहुंचा दिया गया। आस्तर को भी वहां पर लाया गया। सो ऐसा हुआ कि जब बादशाह का हुक्म और फरमान सुनने में आया और बहुत सी कुंवारियां कसरे सोसन में इकट्ठी होकर हेजा के सुपुर्द हुई, तो आस्तर भी बादशाह के महल में पहुंचाई गई और औरतों के महफिज हेजा के सुपुर्द हुई और वो लड़की उसे पसंद आई। हालेलुया। इससे पहले कि बादशाह को पसंद आती, ये हेजा को भी पसंद है। जो तैयारी करवाने वाला है उसे भी पसंद है, उसने पसंद किया इसे बादशाह के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तैयारी करवाने वाला है जब उसे पसंद है तो याद रखें जिसके पास ये जाने वाली है उसे भी पसंद होगी। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है जिसने मेरे भेजे हुए को कबूल किया उसने मुझे कबूल किया। बहुत सारी कुंवारियां हैं वहां पर, लेकिन वो उस हेजा को पसंद नहीं कर रही। इसको हेजा ने पसंद किया है और ये भी हेजा को पसंद कर रही है। हम आगे चलकर इसे देखते हैं। और वो लड़की पसंद आई और उसने उस पर मेहरबानी की और फौरन उसे शाही महल में से तारत के लिए उसके सामान और खाने के हिस्से और ऐसी 7 सहेलियां जो उसके लायक थी। हालेलुया। कितनी सहेलियां से दी गई हैं? 7 सहेलियां दी गई हैं जो उसके लायक हैं। और आपको भी 7 कलीसियाई जमाने दिए गए हैं जिसके जरिए से आपकी तैयारी की जा रही है। आमीन। 7 कलीसियाई जमानों का पैगाम है मेरे भाइयों मेरी बहनों आपके पास, ताकि आप जो है बादशाह के लिए तैयार हो सकें। हालेलुया। 7 सहेलियां जो उसके लायक थी उसे दी और उसे और उसकी सहेलियों को हरम सरा की सबसे अच्छी जगह में ले जाकर रखा। बाकी भी हैं, बाकी कुंवारियां भी हैं, लेकिन ये कुंवारी जो अब ये स्पेशल हो गई है। हालेलुया। सबसे अच्छी जगह पर जाकर उसे और उसकी सहेलियों को रखा। अब याद रखें 12वीं आयत, जब एक एक कुंवारी की बारी आई कि औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीने की सफाई के बाद अक्सवेरस बादशाह के पास जाए, क्योंकि इतने ही दिन उनकी तारत में लग जाते थे, यानी 6 महीने मुर्ग का तेल लगाने में और 6 महीने इतर और औरतों की सफाई की चीज़ों के लगाने में। तब इस तरह से वो कुंवारी बादशाह के पास जाती थी। इससे पहले कि सिलेक्शन हो उससे पहले तैयार किया जाता है। हालेलुया। दुल्हन इससे पहले कि बादशाह के पास जाए उससे पहले उसका तैयार होना जरूरी है। हालेलुया। और जब आस्तर की बारी आई, याद रखें, तब इस तरह से वो कुंवारी बादशाह के पास जाती थी कि जो कुछ वो चाहती कि हरम सरा से बादशाह के महल में ले जाए वो उसको दिया जाता था। अब ये कुंवारी की अपनी मर्जी होती थी कि तैयारी के लिए जो जो उसे चाहिए वहीं पर उसे तैयार किया जाता था। हालेलुया। शादी में कई दफा दुल्हनों की जो है ख्वाहिश होती है कि फलां पार्लर से तैयार किया जाए, तो फिर जो है जो शादी वाले हैं कोशिश करते हैं कि उसी पार्लर में लेकर जाएं, क्योंकि ये दुल्हन की ख्वाहिश होती है। तो ये जो दुल्हन है, ये जो कुंवारी है, यहाँ पर जो कुछ किसी कुंवारी की ख्वाहिश होती थी उसे सामान मिलता था तैयारी के लिए। हालेलुया। आज आपकी जो ख्वाहिश होगी, आप जो भी लेना चाहेंगे तैयारी के लिए, रैप्चर की तैयारी के लिए, अपने दुल्हे के पास जाने के लिए, तो आपको मिलेगा। हालेलुया। सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको मिलेगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा। तब इस तरह से वो कुंवारी बादशाह के पास जाती थी और जो कुछ वो चाहती उसे दिया जाता। और शाम को वो जाती थी और सुबह को लौट कर दूसरे हरम सरा में बादशाह के ख्वाजा सरा शाह शिजस के सुपुर्द हो जाती थी, जो हुर्मों का मुहाफिज था। वो बादशाह के पास फिर नहीं जाती थी, मगर जब बादशाह से चाहता था वो नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मर्दकी के चचा अबीजील की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई। हालेलुया। बहुत सारी कुंवारियां जो हैं बादशाह की हुजूर पेश की जा रही हैं, बादशाह को पसंद नहीं आ रही। अब आस्तर की बारी है कि वो बादशाह के हुजूर पेश की जाए। जब उसकी बारी आई, जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हेजा ने ठहराया था, उसके सिवा उसने और कुछ ना मांगा। हालेलुया। इसने तैयारी के लिए जो खोजा ने बताया है, इसने वही चीजें मांगी हैं। हालेलुया। ये सिलेक्ट क्यों हो रही है?
ये जानती है कि बादशाह को किस किस्म की तैयारी पसंद है। इसने वही चीजें मांगी जो उस हेजा ने खोजा सिरानी से बताई हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज भाइयों बहनों, आज जो दुल्हन है जिसके पास वक्त का पैगाम है, उसकी तैयारी भी फकत उन्हीं चीजों से होगी जो खोजा बताएगा, जो खादम उसे बताएगा। हालेलुया। वो अपने खादमों के साथ खड़े हैं, उस पैगाम के साथ खड़े हैं जो उन्हें दिया जा रहा है। हालेलुया। उसकी और कोई ख्वाहिश ही नहीं है, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। यहां पर याद रखें, वो पास्टर से कोई सवाल नहीं कर रही कि नहीं पास्टर साहब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं पास्टर साहब आप इस तरतीब को चेंज करें। याद रखें, जो खादम है वो खुदा से उस पैगाम को लेकर आ रहा है आपके पास। आमीन। ये मकबूल किस लिए ठहरी है, पसंद बादशाह को किस लिए आई है कि खोजा जानता है कि बादशाह को कौन सी चीजें पसंद हैं। बाकी कुंवारियों ने अपनी अपनी मर्जी से तैयारी की है, अपनी मर्जी से पार्लर गई हैं, जहां जहां उन्हें पसंद आया, जो जो चीजें उन्हें पसंद आई उन्होंने सेलेक्ट की। लेकिन ये जो कुंवारी है, इसने क्या किया, इसने सिर्फ जो चीजें खोजा ने ठहराई थी, मुकर्रर की थी, इसने उन्हीं चीजों से तैयारी की है। हालेलुया। और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नजर हुई। हालेलुया। जिस जिसकी निगाह पड़ी, जिस जिसने आस्तर को देखा, सबकी नजर में मंजूर हुई। सो आस्तर अक्सवेरस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने, हालेलुया, 7वें साल के 10वें महीने आपके पास 10 साल का पैगाम है। हालेलुया। 7वें साल के 10वें महीने जो है आस्तर को पेश किया जा रहा है। और 28 फरवरी 1963 को मुकाशवा 10 साल पूरा हो रहा है, जहां पर दुल्हन पेश की जा रही है। हालेलुया। जहां पर वो बादशाह, जहां पर वो सर उतरा है ताकि उसकी सरबराही करे। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया। सारी औरतों से ज्यादा प्यार किसको किया? आस्तर को। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया आपको प्यार करे या ना करे, लोग आपको पसंद करें या ना करें, लोग आपके साथ खड़े हों या ना हों, लेकिन आपका बादशाह, जो खुदावंदों का खुदा, बादशाह का बादशाह, वो आपको सबसे ज्यादा पसंद करता है। हालेलुया। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया की कलीसियाएं जो है हमें पसंद करती हैं या नहीं। हमें इस फर्क से फर्क पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारा दुल्हा हमें पसंद करता है। हालेलुया। हमने उसकी नजर में मकबूल ठहरना है, हमने उसको पसंद आना है, हमने उसके लिए तैयारी करनी है। हालेलुया। आस्तर जो है बादशाह की नजर में मकबूल ठहरी, सबकी नजर में जो है अजीज ठहरी। अब उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया। हालेलुया। जब पसंद आ गई, जब तैयारी पसंद आई, तैयारी हो गई, पसंद आ गई, तो शाही ताज सर पर रखा गया है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 10 साल का पैगाम आपके पास आया, जब वक्त का पैगाम आपके पास आया, आपने तैयारी कर ली, और अब वो वक्त आने वाला है जब शाही ताज आपके सर पर रखा जाएगा। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि वो शाही ताज आपके सर पर रखा जाएगा। आमीन। और विस्ती की जगह उसे मलका बनाया। हालेलुया। विस्ती की जगह से मलका बना दिया है। आज लोगों का ईमान है, मिशनों का, बहुत सारे लोगों का, तंजीमों का ईमान है। डिनोमिनेशनल लोग कहते हैं, एक खादम ने मेरे साथ बात की, उस बुजुर्ग खादम थे, उन्होंने कहा कि भाई जी, जो अच्छा काम करेंगे वो खुदा की दाहिनी तरफ, और जो बुरे काम करेंगे जो है वो बाईं तरफ होंगे। मैंने कहा सॉरी, हमारी ये बैठने की जगह नहीं, दुल्हन जो है उसके साथ तख्त पर बैठेगी। हालेलुया। और यहाँ पर इस मलका को उसने अपने साथ तख्त पर बैठाया है, ताज पहनाकर। हालेलुया। तो खुशखबरी आपके लिए, बहुत जल्द आपको वो ताज पहनाया जाने वाला है और आप उसके साथ उसके तख्त पर बैठेंगे। हालेलुया। और ना सिर्फ तख्त पर बैठेंगे, बल्कि लिखा है आप कौमों, उम्मतों, ग्रोह और कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया। और मैं अपनी कलीसिया में ये बात करता हूँ
कि किस तरह पता चलेगा कि हम वहाँ पर इंसाफ करेंगे? आज अगर हम अपने घरों में इंसाफ नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर भी कोई इंसाफ वाली जगह पर नहीं होंगे। आज यहाँ पर हम इंसाफ नहीं कर पा रहे, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे, इस बात का फैसला करने की सूझबूझ और हिकमत अगर हमारे अंदर नहीं है तो वहाँ पर भी उस मकाम पर हम कभी नहीं जा सकते। हमारा यहाँ पर एक्ट करना जो है ये प्रैक्टिस है। हालेलुया। जो कुछ यहाँ पर करते हैं ये प्रैक्टिस हो रही है आगे आने वाले वक्त की। हालेलुया। और जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बताएगी कि वहां पर बैठेंगे या नहीं। हालेलुया। उसे पसंद आएंगे या नहीं। और दुल्हन की तैयारी जो है सोने चांदी हीरे मोती कीमती जवाहरात बरीक कतानी लिबास नहीं है, बल्कि ये कलाम खुदा से आरास्ता है। इसके लिए हयादार लिबास है। हालेलुया। और ना सिर्फ चर्चिस के अंदर बल्कि चर्चिस से बाहर भी जब लोग देखते हैं तो वो तारीफ करेंगे इस बात के लिए। हालेलुया। मेरी मिसेस से कुछ बहनों ने कहा, दूसरी कलीसिया से थी, कि बहन जी आप मेकअप नहीं करती, आप तो बुआ हैं, और पास्टर की बीवी जो है वो तो स्पेशल होती है, उसे तो ज्यादा तैयार होना चाहिए, क्या पास्टर साहब आपको मना करते हैं? तो मिसेस ने बैठी हुई है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैं पास्टर साहब ने मुझे मना नहीं किया, बल्कि मुझे कलाम की समझ आ गई है। हालेलुया। तो जब आपको कलाम की समझ आती है आप उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। आप जबरदस्ती किसी पर लागू नहीं कर सकते, किसी पाबंदी से या शोर के डर से बहनें जो हैं, या बाप के डर से, भाइयों के डर से अगर आप ये काम नहीं करती तो भी आपके अंदर वो ख्वाहिश तो मौजूद है, और ख्वाहिश जो है वो कभी ना कभी जो है गुनाह को जन्म देती है। इसलिए कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर आने दें। जब ये कलाम आपकी जिंदगी के अंदर आएगा तो ये कलाम ही बाहर नजर आएगा। हालेलुया। जो कुछ आपके अंदर है वही बाहर होगा। हालेलुया। अक्सर हमारे भाई जो सिगरेट पीते हैं उनका ये सवाल होता है कि सिगरेट तो बाहर से अंदर जाता है, और यीशु ने कहा कि जो चीजें मुंह से निकलती हैं वो मुंह के अंदर, जब मुंह से अंदर जाती हैं वो नापाक नहीं करती, बल्कि जो दिल से निकलती हैं वही नापाक करती हैं। तो मैंने कहा भाई ये ख्वाहिश आपके अंदर से निकल रही है कि आप सिगरेट पिएं, और फिर आप सिगरेट पी रहे हैं। आपके अंदर से ख्वाहिश निकलती है आप शराब पिएं, आपके अंदर से ख्वाहिश निकलती है कि आप बालों को रंग बिरंगा करें, आपके अंदर से ये ख्वाहिश निकलती है कि आप शार लिबास पहने, आपके अंदर से ये ख्वाहिश निकलती है, जब अंदर ये ख्वाहिश होगी कि बहनें पैंट शर्ट पहने तो फिर बाहर भी पैंट शर्ट नजर आएगी। तो जब अंदर खुदा का कलाम है तो बाहर जो आपका पहनावा है वो भी खुदा के कलाम के मुताबिक होगा। हालेलुया। तो दुल्हन जो है इसकी तैयारी जो है खुदा के कलाम से है। आमीन। आज जरूर कहना चाहूँगा मेरे भाइयों मेरी बहनों कि हमारी जो तैयारी है खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। आमीन। आखिरी बात, और बादशाह ने सब उमरा और मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफत यानी आस्तर की ज़ियाफत की। हालेलुया। अब जब तैयारी हो गई, पसंद कर लिया गया, सिलेक्शन हो गई, दुल्हन को ताज पहना दिया गया, तख्त पर बिठा दिया गया, और तख्त पर बिठाने के बाद एक शाही ज़ियाफत है। हालेलुया। और ये बर्रे की शादी की ज़ियाफत है जहां पर आप जाने वाले हैं। बहुत जल्द आप उस ज़ियाफत का हिस्सा होंगे। आमीन। बड़ी ज़ियाफत यानी आस्तर की ज़ियाफत की, और सुबह में माफ़ी की और शाही करम के मुताबिक अनाम बांटे। हालेलुया। जिंदगी का इनाम दिया जाएगा आपको, शाही नाम जो है अब्दी जिंदगी का, वहां पर आपको इनाम दिया जाएगा, आप अब्दियत में चले जाएंगे। हालेलुया। तो मैं जरूर कहूंगा मेरे अजीज भाइयों बहनों, आस्तर जो है ये दुल्हन की तस्वीर है। जरूर हम आस्तर के करैक्टर पर गौर करें, आस्तर की जिंदगी पर तवज्जो करें कि इसने किस तरह से अपने दुल्हा को खुश किया है, उसकी मर्जी के मुताबिक इसने अपनी तैयारी की है। हालेलुया। और जरूर कहना चाहूँगा भाइयों से बहनों से, मैं देख रहा था आज फिर हमारे काफ़ी अजीज जो हैं लेट ही हो गए। तो तैयारी जो है तैयारी वक्त पर होती है।
हालेलुया। वक्त पर तैयारी करें। खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं एक फैमिली थी और वो चर्च से काफी दूर उनका घर था, और जब भी वो चर्च में आते 10 मिनट लेट हो जाते थे। 10 मिनट लेट हो जाते तो उन्होंने अपना घर बेच दिया और चर्च के करीब आकर जगह ली, वहां पर रहने लगे ताकि हमारी 10 मिनट की जो बरकत है वो जाया ना हो जाए। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, अपनी बरकत को जाया ना करें। अपनी तैयारी जो है, हमने तैयारी पर पैगाम लिया है, अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें। हालेलुया। हम कल आए तो कल दूसरी जगह पर मिनिस्टर फेलोशिप थी, पास्टर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के घर पर था तो मिसिस ने रात को ही सारी तैयारी कर दी थी, और तकरीबन यहाँ पर जब हम आए तो देखें आपके जो खदाम हजरात हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तो ज़रूर कहना चाहूँगा तैयारी करनी है। मैं अक्सर अपने चर्च में कहता हूँ भाई, जो लीड्स करने वाले हैं, जो आगे मीटिंग तो चलाते हैं, उन्हें 10-15 मिनट पहले आकर दुआ में ठहरना चाहिए। अगर आप दुआ में ठहरेंगे तो आप उसका रिजल्ट देखेंगे, फिर खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। और भाई बहने, जब आप चर्च आते हैं, वक्त पर चर्च आएंगे तो याद रखें, किसी दिन वक्त पर चर्च आकर देखें सारे इकट्ठे, और देखें फिर उसकी बरकत, आप उसका रिजल्ट फिर देखें। हालेलुया। मैं इस चीज़ पर काफ़ी ज़ोर देता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी है कि मेरे चर्च में तकरीबन सारे के सारे इकट्ठे ही पहुँच जाते हैं, और जब इकट्ठे ही आते हैं तो फिर उसकी परस्तिश का, इबादत का मज़ा ही और है। फिर हम एक दूसरे की तरफ देखते नहीं रहते। तैयारी, अब याद रखें, कुछ लोगों की तैयारी अगर ना हो और जो पहले आ जाते हैं वो दूसरों का इंतज़ार करते हैं, उनकी निगाहें उन्हें ढूंढती रहती हैं, तड़प होती है एक दूसरे के लिए हमारे अंदर, ताकि हम मिलकर खुदा की परस्तिश कर सकें। हालेलुया। तो ज़रूर कहूँगा रूहानी तैयारी के साथ साथ अपनी इस जिस्मानी तैयारी को जो है खुदा की परस्तिश के लिए, इबादत के लिए जो है, इसे भी वक्त पर जो है किया करें। हालेलुया। क्योंकि तैयारी के तलक से बहुत सारी बातें हैं बाइबल के अंदर। लिखा है कि जो तैयार थी वो अंदर चली गई और जो तैयार नहीं थी वो बाहर रह गई। तो अंदर किस लिए चली गई? वो तैयार होकर बैठी हुई थी। हालेलुया। जब दुल्हा ने देर की तो सब ऊँघने लगी। इसका मतलब 10 की 10 जो उन्हें नींद आ गई है। लेकिन जो अक्लमंद कुंवारियां, उन्होंने तैयारी पहले कर रखी थी। हालेलुया। और जब चर्च का टाइम हुआ फिर वो लेट ना हुई, क्योंकि उनकी तैयारी पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी। हालेलुया। तबलीग रुकावटें डालता है, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप सब ने इन रुकावटों को अबूर करना है और इस पर गलबा पाना है। हालेलुया। ताकि आप जब यहाँ पर जमा हो एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला ठहरें। हालेलुया। तो ज़रूर कहना चाहूँगा आज जिस वक्त में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, वक्त का पैगाम हमारे पास है। कशवा 10 सात के जरिए उसने दुल्हन को सिलेक्ट कर लिया है। हालेलुया। एक वक्त था जब उसने कहा कि इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है, तो सर हमेशा जो है वो बॉडी पर ही आता है। हालेलुया। अब बॉडी तैयार हो गई है, अब दुल्हन जो है तैयार हो गई है, और जब दुल्हन तैयार हो गई है वो सर आया, और वो सर आकर जो है इस बॉडी पर, कलीसिया पर, अपनी ब्राइड पर ठहर गया है। हालेलुया। अब इसने उसकी सरबराही में चलना है। अब इसकी तैयारी जो है वक्त के पैगाम के जरिए से की जा रही है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे।